गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी में। नवरात्र का पर्व है। आप पे माँ दुर्गा जी आप पे कृपा बनाए रखें और आप बढ़िया से मेहनत करें और आप एग्जाम को पास करने के लिए इतना मेहनत करिए, कोई कोर कसर ना छोड़िए और आपका भविष्य बन जाएगा। ठीक, तो बाबू आज का हम पहला करंट अफेयर्स शुरुआत करते हैं। पहला है, हाल ही में 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो देखिए, एक है क्या, IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन। ये जो इसका जो स्थापना हुआ था 1894 में हुआ था और हेड क्वार्टर कहाँ है बाबू? लोसाने है। लोसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक, देखिए अब ये जो इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं थॉमस बाक हैं। यह जो है यह भारत आए थे। कहाँ? मुंबई में। इसका आंसर क्या है? मुंबई में। इसका उद्घाटन जो किए हैं, उद्घाटन किए हैं पीएम मोदी यानी नरेंद्र मोदी जी ने किए। इसका क्या उद्घाटन? अच्छा, कहता है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? PT उषा हैं। क्या है? पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन है? PT उषा जिसे कहते क्या है? उड़न परी। और इन्हें ही कहते हैं गोल्डन गर्ल्स। क्या कहते हैं बाबू? गोल्डन गर्ल्स भी कहते हैं। किन्हें? PT उषा को। अब देखिए, ये जो बैठक हुआ है इसमें, ये है कहाँ पर हुआ है? जियो वर्ल्ड सिटी। ये जो है मुंबई में। मुंबई किस द्वीप पर है बाबू? साल्टेट द्वीप पर है। किस द्वीप पर है? साल्टेट द्वीप पर है। थॉमस बाक ने कहे हैं कि हम ओलंपिक में जो ओलंपिक होगा अगला, अब देखिए इसके बाद जो ओलंपिक होगा 2024 में होगा। कहाँ पर? पेरिस में होगा। क्या ओलंपिक होगा? ओलंपिक ग्रीष्मकालीन। अब कहें 2024 में नहीं, 2028 में जो लॉस एंजिल्स में होगा। कहाँ होगा बाबू? लॉस एंजिल्स में होगा। यहाँ पर हम क्रिकेट का, किसका? क्रिकेट T20 का फॉर्मेट हम लागू करेंगे। कहाँ पर? जो लॉस एंजिल्स कहाँ है? अमेरिका में है, USA में है। हम यहाँ पर T20 का फॉर्मेट क्या करेंगे? लाएंगे। कहाँ पर? लॉस एंजिल्स में। कि कौन कहे हैं? थॉमस बाक जो अध्यक्ष हैं 2013 से अभी तक हैं। अच्छा देखिए, इसमें कह देगा कि आपसे कह देगा कि जो ओलंपिक में छल्ले जो होते हैं, कितने होते हैं? 5 छल्ले होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, छल्ले जो होते हैं। अब ये रिंग जो होता है, अब पूछेगा ओलंपिक में कितने रिंग होते हैं? 5। अब देखिए इसमें क्या होता है? पहला एशिया का जो है, एशिया का छल्ले का रंग कैसा है बच्चा? पीला। कैसा है? पीला। ठीक, अच्छा पीला है इसमें। अब कह दिया, उसके बाद क्या है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका का कह देगा। अफ्रीका का क्या रंग है? अफ्रीका का है काला। ठीक, कह देगा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका का।
अमेरिका का जो रंग होता है छल्ले का वो होता है बाबू कैसा, लाल होता है। क्या होता है, लाल। क्या होता है, लाल होता है। अब कह देगा, देखिए हो गया। अब यहाँ से कह देगा अंटार्कटिका पर 5वां है, लेकिन उस पर कोई मानव का जीवन नहीं है, वहाँ पे अनुसंधान केंद्र है, वैज्ञानिक अनुसंधान खोज करते हैं। उसके बाद कह देगा यूरोप का होता क्या है, नीला। क्या होता है बाबू, यूरोप का रंग जो होता है रिंग का वह होता है नीला। नीला याद कैसे करेंगे, एशिया सूर्य उगते हैं पूरब की तरफ से, सूर्य का रंग पीला होता है इसीलिए कहते हैं पीला। अफ्रीका का जो शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के माध्यम का वहाँ कमी है इसीलिए कहते हैं क्या, अंध महाद्वीप तो काला है। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका रेड इंडियन वाले हैं तो उनका जो होता है लाल होता है। यूरोप याद करेंगे कि नील की खेती के लिए भारत में प्रोत्साहन कर रहे थे और भारत उसका उल्लंघन कर रहा था इसलिए कहते हैं नीला। अब आपका आ गया ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया का रंग जो होता है वह होता है बच्चा कैसा, हरा होता है। कैसा होता है, हरा होता है। ठीक, अच्छा आपसे कह देगा कि ध्वज ओलंपिक में ध्वज कब से आया, तो ओलंपिक में ध्वज 1920 में लागू हुआ था ओलंपिक में ध्वज। और पूछता है पहली बार मशाल ओलंपिक में पहली बार मशाल का उद्घाटन कब हुआ था, विधिवत उद्घाटन हुआ था मशाल का 1928 में, 1928 के ओलंपिक में हुआ था। ठीक, तो ये आपका अगर कह देगा कहाँ पर ये है तो ये एम्स्टर्डम में है। ठीक, ये क्या है, एंटवर्प है। ये क्या है, एंटवर्प में हुआ था। किस चीज का, जो मशाल ध्वज का एंटवर्प में और इसका एम्स्टर्डम में। आइए देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में ISO प्रमाणित प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बना है, कहाँ का। देखिए ISO प्रमाणित जिसे कहते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण। देखिए मानवीकरण संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन का जो स्थापना हुआ था बाबू 1947 में। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। कहाँ है, जिनेवा। आज जैसे लगता है ना जिनेवा सब जगह का मुख्यालय है, अधिकतर करके कहाँ का आता है, जिनेवा का, लेकिन नहीं, आप दिमाग में सेट करिएगा जिनेवा है। यही ने ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स, तो इसका जो दिया है यह दिया है महिला थाना है भारत का, कहाँ का, भोपाल का। ठीक, ISO प्रमाणित, क्योंकि इस महिला थाना में जो है महिला पुलिस स्टेशन जो है यहाँ पर हर एक व्यवस्था ने दिया है। जैसे मान लीजिए भोजन का व्यवस्था, यहाँ पर रहने का व्यवस्था, हर एक मायने में यहाँ पर बच्चों को यानी यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे सब कुछ झूला उला दिया था अच्छे से कि यहाँ पे रहने के लिए बेहतर तरीके से, जैसे महिलाएं हैं उनके बच्चे हैं अगर वो जाते भी हैं छोटे तो वहाँ का खेलने कूदने के लिए हर एक चीज़ का व्यवस्था दिया है। इसीलिए यह मानवीकरण का जो है पहला इसने दे दिया भारत के किस पुलिस स्टेशन को, भोपाल को। ठीक, आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर क्या है, ताजमहल। क्या है, ताजमहल है। ठीक, आगरा में। भोपाल MP की क्या है, MP का है क्या, राजधानी है, कैपिटल है। ठीक, यहीं पर क्या है, भारत भवन है। किस पहाड़ी पर है, श्यामला पहाड़ी पर है भारत भवन। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, कैपिटल है। गंगटोक बाबू सिक्किम का, किसका है, सिक्किम का क्या है, कैपिटल यानी राजधानी है। तो सिक्किम ही है विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य बनने वाला, भारत का भी विश्व का पहला है
कौन 2016 में। तो आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट खाते हैं तो उसमें ज़रूर कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट रहता है कि हाँ ये मार्का है। तो जैसे अभी कहा है कि काजू, आप जाएंगे उस पर लिखा रहेगा फैसी लिखा रहता है कि उस उत्पादन का है। ठीक, तो काजू जो है अभी अब जो आएगा, जो बेहतर काजू प्रमाणित है, जीआई टैग ने दे दिया है, उस पर रहेगा गोवा काजू। ठीक, बेहतर तरीका है। देखिए यह है कि गोवा काजू का जो जीआई टैग मिला है, क्या मिला है? काजू। अच्छा बाबू, काजू जैसे आपके यहाँ आलू पुर्तगालियों ने लाया था, ठीक उसी तरह से काजू को पुर्तगालियों ने 1570 ईस्वी में, 1570 ईस्वी यानी 16वीं शताब्दी में लाए थे। कहाँ से बाबू? पुर्तगालियों ने। अगर पहले तो ब्राज़ील में था, लेकिन ब्राज़ील वहाँ से लेकर पुर्तगालियों ने कहाँ पर आए थे? गोवा में। कहाँ पे लाए थे बाबू? गोवा में। गोवा में लाए थे कब? 16वीं शताब्दी में। यही आपका आंसर है, गोवा की मिला है क्या? जीआई टैग। अच्छा, जीआई टैग कौन देता है? जीआई टैग का होता है क्या? भौगोलिक सांकेतिक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है। और इसका जो अधिनियम आया था 1999 में आया था, और प्रमाणित जो कहते हैं ना जीआई टैग का प्रमाण जो मिलता है चेन्नई से। कहाँ से बाबू? चेन्नई से मिलता है, इसका जीआई टैग का प्रमाणन मिलता है। ठीक, अब जो 2003 में लागू हो गया, लेकिन मिला कब? पहला जो मिला था 2004 में मिला था दार्जिलिंग को चाय को। किसको? दार्जिलिंग को चाय को मिला था। और कितने वर्षों के लिए मिलता है? 10 वर्षों के लिए मिलता है। ठीक, अब देखिए मध्य प्रदेश का क्या है? एक है कड़कनाथ मुर्गा। ठीक, एक कड़कनाथ मुर्गा, एक है मुरैना गजक, एक है क्या? मुरैना गजक। ये कहाँ का जीआई टैग है? मध्य प्रदेश का है। गोवा का तो बताएं ही। तमिलनाडु का क्या है? मैटी केला है। मैटी केला कहाँ का है? तमिलनाडु का कन्याकुमारी का है। ठीक, फिर कह देगा तेलंगाना क्या है? तंदूर लाल चना। क्या है बच्चा? तंदूर लाल चना। लाल चने कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। ठीक, तो बाबू ये है, बेहतर तरीके से आप पढ़ाई करिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में दोस्तों देखिए, अभी जानते हैं ना 2+2 जो वार्ता का आयोजन हुआ है, इसमें होता क्या है? 2+2 ये पहली बार हो रहा है। यानी किसके साथ? पहली बार हो रहा है किसके साथ? भारत और ब्रिटेन कर रहे हैं। 2+, देखिए 2+2 वार्ता। इसके पहले भारत ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से कर चुका है। ठीक, इसमें क्या होते हैं बाबू? देखिए इसमें होते क्या है? विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री होते हैं, जो करते क्या हैं? एक सहयोग की बात करते हैं, उत्पादन की बात करते हैं कि हम लोगों को जो एक दूसरे की सहयोग करने के लिए एक नई नीति अपनाने के लिए करते हैं। तो विदेश मंत्री कौन है? एस जय शंकर। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह हैं। तो इनका जो बैठक हुआ है बाबू, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक, तो देखिए कहता है लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? टेम्स नदी के किनारे। ऐसी लंदन में, ब्रिटेन में जो राजधानी है, यहीं पर है लंकाशायर। लंकाशायर पूछेगा कहाँ है? तो ब्रिटेन में है। कहाँ है? ब्रिटेन में। नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है क्या? नई दिल्ली। यहीं पर है। यहीं पर हुआ था क्या?
G20 सम्मेलन हुआ था, ठीक 2023 का। और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा युगीन भारत संग्रहालय है, और यहीं पर जो मुगल गार्डन का नाम रखा गया है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान किसका नाम रखा गया है? मुगल गार्डन का। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है बाबू? मूसी नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है, ठीक। आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में यूएनओ का स्थायी प्रतिनिधित्व चुना गया है भारत के किस व्यक्ति को? देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपडेट हुआ अभी जल्द ही में कि भारत का यूएनओ का यानी क्या यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो संघ के जो बने हैं, आपका आंसर है क्या? अरिंदम बगाची। अरिंदम बगाची आंसर है। किसका स्थान लेंगे? यह है स्थान किसका लेंगे? इंद्रमणि पांडे का। किसका बाबू? इंद्रमणि पांडे का स्थान लेंगे कौन? अरिंदम बगाची लेंगे। यह देखिए यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए इसका हेडक्वार्टर क्या है? हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए में है। किस नदी किनारे है? हडसन नदी के किनारे है। अच्छा इसके अंग कितने हैं? अंग कितने हैं? 6 हैं। अंग कितने हैं बाबू? 6 हैं, ठीक। अब कहा देगा, देखिए यूएनओ के सदस्य जो होते हैं यह जो होते हैं, देखिए होते हैं कुल कितने? 15। तो 5 क्या होते हैं? स्थायी, ठीक। और 10 क्या होते हैं? अस्थायी। जो अस्थायी होते हैं इनका 2 वर्ष का क्या होता है? कार्यकाल होता है। इसमें कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य देश हैं। और 193 सदस्य देश हैं तो 193वां कौन है? 193वां कौन है? दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। क्या है? जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। अच्छा अगर अब आपसे कह देगा कि ये एस दुबे क्या हैं, तो एस दुबे जो हैं महालेखा महानियंत्रक हैं। क्या हैं? महालेखा नियंत्रक हैं। और कह देगा महालेखा महानियंत्रक, वो महानियंत्रक वाले कौन हैं? तो उसमें आपके हैं गिरिशन मुर्मू। अब अनंत नागेश्वर क्या है बाबू? मुख्य। क्या है? मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। रश्मि शुक्ला कौन है? ये हैं एसएसबी के महानिदेशक। एसएसबी के क्या हैं? महानिदेशक। तो आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक। दोस्तों देखिए आज का युग कहते हैं ना, भारत जो है हिंदी का ज़्यादा ही क्या होता है? बोलने का प्रचलन है, लेकिन हर एक जगह हिंदी का प्रयोग होता है। लेकिन अब देखते हैं आईएएस पीसीएस जो भी बनते हैं इंग्लिश के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र वाले आते हैं, ठीक। तो जो स्नातक इंजीनियरिंग करके आती है वो ज़्यादा करके क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन अब इसी तरह का मामला आया है कि 95, देखिए कहा जाए तो 95% छात्र जो हैं, 95% छात्र जो हैं विज्ञान, किसमें बाबू? विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, ठीक, प्रौद्योगिकी। क्या? प्रौद्योगिकी में इतने लोग छात्र 95% लोग हिस्सा ले रहे हैं। आज के युग में देख रहे हैं कि इतने। अब देखिए इसमें 95 में कहा जाए तो 57% लोग महिला हैं। कितनी? 57। देखिए 57% महिला और 85% पुरुष जो हैं ये इन चीज़ों में चल रहे हैं। क्या? यही है क्या आपका STES, ठीक है ना? यानी STM है ये बाबू, बच्चा सॉरी बच्चा, ये क्या है? STEM
एम है। यानी ये क्या है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और ये इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में ये चल रहे हैं, इतने लोग चल रहे हैं। तो आज के इन चीज़ों के युग में देखते हुए भारत, और इसका 2 आधार स्तंभ बताया है, कहा है भारत के विकास का आधार स्तंभ, विकास का स्तंभ जो है ज्ञान, 2 बताया क्या, ज्ञान और नवाचार, नवाचार 2 चीजों को आधार स्तंभ बताया है सरकार ने। ये कहा है भारत का विकास ये चीज हो सकता है। तो इसका आयोजन जो हुआ है बाबू, कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। ठीक, तो ये आपका देखिए, इसकी जो राजधानी क्या है, दिसपुर किसकी राजधानी है, आसाम की है, आसाम की। कोलकाता पश्चिम बंगाल का, गांधीनगर गुजरात का। आपका नई दिल्ली 1912 में राजधानी बना था। यहीं पर जो नई संसद बना है, इसके जो नई संसद बना है, इसके वास्तुकार जो हैं, वास्तुकार जो हैं बिमल पटेल हैं, बिमल पटेल हैं, क्या वास्तुकार हैं इसके। ठीक, आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाबू क्वेश्चन है, देखिए, जब कोई आपदा आती है, जब कोई शुरुआत में जब कोई कठिनाइयाँ आती है, तो इसको निपटने के लिए एक एक ना व्यवस्था करना पड़ता है। ऐसे ही ये घटना हुई थी ब्लू स्टार, क्या है, ब्लू स्टार ऑपरेशन, ऑपरेशन कहता है ब्लू स्टार। देखिए बाबू, ऑपरेशन एक हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था 1984 में अमृतसर में, जब आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, तभी चला था। इसके लिए गठन हुआ था क्या, NSG। तो अपना स्थापना दिवस मनाया है बाबू, इसमें है क्या, 16 अक्टूबर को मनाया क्या स्थापना दिवस, कौन, NSG। तो NSG की स्थापना हुई थी 1984 में, और इसका एक्ट आया था, अधिनियम आया था 1986 में। हेड क्वार्टर कहाँ है बाबू, नई दिल्ली, दिल्ली, नई दिल्ली। और इसके अध्यक्ष जो हैं, इसमें महानिदेशक अध्यक्ष जिसे कहते हैं गणपति। कौन है बाबू, गणपति। सॉरी बाबू, गणपति हैं, क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। तो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था, इसी के तहत इनको स्थापना कर दिया गया, क्या, NSG का। ठीक, अब देखिए कह देगा BSF की स्थापना, BSF की स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी। किसकी, BSF की स्थापना। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अभी एक पहल आया है कि पासपोर्ट टू अर्निंग, यानी P2E, एक पहल आया है। यह जो पहल है ना, कहा जाए बाबू, तो शिक्षा से संबंधित है। किससे है, शिक्षा से संबंधित है, विकास करने के लिए। और भारत ने बेहतर इसमें भूमिका निभाया है, भारत ने भूमिका निभाया है। जैसे कहा जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आया आपका 2020 में, इस किसकी अध्यक्षता में आया था, के कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आया था। जो इसरो के सदस्य थे, क्या थे, इसरो के अध्यक्ष, यानी इसरो से पहले क्या थे, संबंधित थे, अध्यक्ष थे, इसके ये इसरो से संबंधित थे। तो आपका क्वेश्चन यही ये आया था क्या, देखिए 5+3+3+4 भारत की नई शिक्षा नीति है। ये 10+2 के स्थान पर, किसके बाबू, 10+2 के
स्थान पर आया है। तो कहा जाए पहला प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य जो है वह है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड है प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला पहला राज्य। कौन है? उत्तराखंड। तो आपका ये आंसर है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ इसका आंसर है। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में। मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क। यूनेस्को 1945 में पेरिस। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में न्यूयॉर्क। ठीक। ओपेक 1960। ओपेक वियना। क्या है? वियना इसका मुख्यालय है। तो बाबू आपका ये चीज है और आप इसको बेहतर से नोट बनाइए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें 9वां क्वेश्चन है बाबू। हाल ही में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हुआ कहाँ है? नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। किसकी विकास के लिए ग्लोबल मैरीटाइम का जो हुआ है समिट? ये बंदरगाहों के विकास के लिए, समुद्र के तट को विकास करने के लिए हुआ है। देखिए आपका अगर कह देगा चेन्नई, कह देगा कि जो भारत का जो है सबसे अधिक समुद्र तट किससे लगता है? समुद्र तट जो किससे लगता है? गुजरात से। और दूसरा क्या यहाँ पर? आंध्र प्रदेश से लगता है। तो इसी चीज़ों को भारत ने सुरक्षित करने के लिए, विकास करने के लिए ये आयोजन किया है। कह देगा सबसे बड़ा समुद्री मैरीटाइम जो होता है, मैरी बीच यानी समुद्री बीच। क्या होता है? समुद्री बीच सबसे बड़ा, सबसे लंबा समुद्री बीच किससे लगता है? चेन्नई से लगता है। और मुंबई में क्या है? देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। इसी के बगल में एक जो है 99वां सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहर कहते हैं, एक सहायक बंदरगाह। नई दिल्ली क्या है? भारत देश की राजधानी है। बेंगलुरु क्या है? बृहस्पति नदी के तट पर स्थित एक शहर है, जिसे भारत का बागीचा कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शहर कहते हैं और सिलिकॉन वैली कहते हैं। ये भारत का आंतरिक शहर बेंगलुरु आपका, ये है बेंगलुरु। तो आंसर आपका क्या है? नई दिल्ली। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, नवरात्र का त्यौहार है और नवरात्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सॉन्ग लॉन्च हुआ है गरबा पर, जिसका नाम है, देखिए, गरबा। गरबा जो है आपका गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पर? गुजरात में मनाया जाता है, जिसे कहते हैं, इसमें डांडिया भी होता है। क्या होता है? डांडिया भी कहाँ का है? गुजरात का है। यहाँ पर गरबा जो होता है नवरात्र में, देखिए तमिलनाडु में 9 दिन का भी होता है। और सबसे स्पेशल जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है दुर्गा पूजा, जो अमूर्त धरोहर के रूप में शामिल है। और ये गरबा जो होता है, एक जो महिलाएं होती, कहा जाए तो महिलाओं का नृत्य है गरबा। ठीक। और गुजरात में और महिलाएं जो होती हैं माथे पर जो होती हैं दीपक युक्त लेकर, माथे पर दीपक युक्त दियो को लेकर क्या करते हैं? नृत्य करती हैं। और कहाँ पर? गुजरात में इनका नया सॉन्ग लॉन्च हुआ है। क्या? माडी। तो दोस्तों, नवरात्र का आनंद लीजिए और माँ आप पे कृपा बनाए रखें। मैं ही उम्मीद करता हूँ आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए। और आज के लिए धन्यवाद। फिर हम कल मिलेंगे आपको इसी समय पर बेहतर कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।